गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम जो वीडियो था वो वीडियो तो मेरा रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है और वीडियो उसके बाद फिर मैंने जस्ट एक और वीडियो बनाया था और आज मैं सुबह सुबह एक और वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, हमारी टीम को और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और 38 ज़िला के जितने भी वर्क कर रहे हैं सभी को कोई तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि हमारे पास एक अलग कोई नंबर से कॉल आया था, हाँ, करीबन 10 साढ़े 10 बजे के लगभग में, और वो अपना नाम सूरज बता रहे थे और उनसे मुझे बातचीत हुई है। उसका जो मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। तो आप लोग खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि काम चलेगा, सबको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा उसका डेट उन्होंने नहीं लिया है, सारा डिटेल मांगा है। और राजा सर से जब भी बात हुई थी तो राजा सर ने बोले थे कि वहाँ जो है हम डीएसआर से बात कर लेंगे, काम बंद करो, जब आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद काम करना। तो आज फाइनली हम लोग जाएंगे दोस्त वहाँ पे, और जाने के बाद जो हमारा जो लास्ट डिसीजन होगा, हम लोग को लास्ट डिसीजन नहीं होगा कि सब अपना टीम एक साथ होकर अपना डीएसआर से जो है उनसे मिल लेंगे। हम मिलने के बाद वहाँ जो काम है काम बंद कर देना है। जब तक हम लोग का पेमेंट क्लियर नहीं होता है तब तक हम लोग का काम बंद रहेगा। और जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जो चाहते हैं कि मुझे पैसा मिले, काम करे तो, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कि देखिए यही नंबर से कॉल आया था। मैंने इनका नंबर सेव नहीं किया था, अभी जो मैंने सेव किया हूँ आप सुन लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ रिपोर्ट। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। एक वीडियो डाले थे ग्रुप में। जी क्या हुआ उस वीडियो बनाने का व्यू? सुन लीजिए बढ़िया से। हेलो। हाँ तो देखिए ना कि कहाँ से आप बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? पटना से बोल रहे हैं। वो तो हम सब कुछ देख लिए हैं, सुन लिए हैं। उसको रिमूव शायद आप कर दिए हैं चैनल से क्या? नहीं, चैनल से जो है ना कि शायद लगता है चैनल वाला ही हटा उठा दिया है। अच्छा। हाँ। क्या आप उसमें शायद बोल रहे थे पैसा वैसा लिया गया था? जो भी था उसमें तो हम जेनुअल बताए थे। नहीं तो एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पैसा वगैरह आपने किनको दिया था? वो तो ब्रोकर को दिए थे हम, उसमें तो ये भी बताए थे। हाँ वो तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप ब्रोकर को दिए थे तो उसमें नाम है, स्कैनिंग, ये सब चीज़ डालने का मतलब क्या हुआ? आप ब्रोकर के बारे में अपडेट करते ना कि हमसे पैसा लिया गया या कुछ भी। तो उसमें साफ बोला गया है कि इनसे उसको कोई मतलब नहीं है। हमको तो पेमेंट से मतलब है, बाकी जो पैसा का है वो तो लेन देन तो अलग है, वो मैटर है, वो तो ब्रोकर का लेन देन का ब्रोकर से मैटर है। वो तो आपका ब्रोकर सैलरी तक का बात था। हाँ सैलरी के बाद था। हम कभी ये बोले हैं कि मतलब कि जो ब्रोकर का है वो इशू। अच्छा ठीक है, वो तो हम समझ गए। वो तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग है लेने के बाद समझा देता है कि तुमको बोलना नहीं है, तो वो तो ब्रोकर की गलती में बच्चा लोग फंस देखिए जाता है। वो जो मैटर है ना वो हम समझते हैं कि देखिए हम जो जहाँ दिए हैं जो भी अगर आपकी दिया बातों से लग रहा है कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसा अभी तक आपने बात किया हमसे। जी तो एक बात बताइए, ये करने से पहले आपने एक बार भी क्या कंपनी में इंफॉर्मेशन दिया या बात किया था इस रिगार्डिंग कि सर मैं अगर मेरा ये चीज़ नहीं होता है तो मैं ये करूँगा या कुछ भी? नहीं, ये बात हम नहीं बोले थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और परेशान होने के बाद क्या है कि हम इनसे परेशान हैं, सुन लीजिए, आप भी मैसेज परेशान किए हैं। थे, मेरा पैर फ्रैक्चर किया, हमारे पास पैसा का इतना किल्लत हो गया था, हमको कुछ समझ में आया। आप एक बात बताइए, हम परेशानी की दिक्कत तो हर किसी के साथ होली का पर्व था, हुआ है कंपनी से कहीं न कहीं चूक। हाँ, होली में देखिए हम लोग जब गए थे, होली में गए थे तो सर बोले थे कि होली किसी का खराब नहीं होगा। देखिए घर पे गए थे तो घर पे गए थे। ये पूरे कंपनी में जितने भी लोग हैं जी सभी लोग को ग्रुपिंग में जोड़ के ये बात बोला गया था कि होली किसी का खराब नहीं किया जाएगा। नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं से पेमेंट एडजस्ट करके दिया जाए, बिलिंग हो या ना हो। ठीक है ना हो जी। आपको भी पता है कि कंपनी को भी 1 रुपया बिलिंग नहीं हुआ, एक पैसा भी नहीं हुआ, सबको पता है पूरे साइट पे। ठीक है तो सर एक बात हम कंपनी को ये सर को बोलना चाहते हैं कि देखिए आप जो कमिटमेंट लेते हैं ना कि हम 5 तारीख को दे देंगे या 21 तारीख को दे देंगे, हम समझ सकते हैं कि इस बात से इरिटेट हो जाता है। आप डायरेक्ट बोलिए ना कि 6 महीना बाद पैसा मिलेगा, यानी तो आप डायरेक्ट बोलिए कि हमारा बिल पास नहीं हुआ है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गलती कंपनी की तरफ से नहीं है सैलरी।
जी बाकी सब कुछ सही है, लेकिन छोटा छोटा बातों के लिए देखिए बहुत कुछ खराब हो जाता है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा वो तो हम और इससे जानते कोई हैं सर। हमको इससे हानि नहीं इससे होगा, इससे ठीक है ना। इससे देखिए हमको भी कुछ लाभ नहीं होगा सर, पर क्या है कि हमको थोड़ा सा देखिए जो समझ में परेशानी आया। बढ़ जाएगी लोगों की। हाँ अगर हम मान लीजिए कि हमारा एफर्ट ज़्यादा होगा तो आपके जी साथ परेशानी बढ़ेगी, अगर आपका जी एफर्ट ज़्यादा होगा तो मेरे साथ परेशानी होगी, जी 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 ठीक है। और कुछ जी। नहीं होगा, तो लोग इंजॉय करेंगे, इस चीज़ को मजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वही तो सर, हम ठीक देखिए है। हम इसमें भी बताए थे कि सर हम तो एक मामूली सा आदमी है और आप एक ऑनर हैं। देखिए हम ऑनर नहीं हैं, हम फिर आप सबको बता दे रहे हैं कि मैं, आपको भी पता है कि हम राजा बात नहीं करते हैं, हाँ, आप ठीक है। राजा नहीं बात करें सर, ये आपका आपको भी नाम शायद पता गोपाल है क्या? है। नहीं नहीं, मेरा नाम सूरज है, ठीक है ना। जी जी, और गोपाल नाम से आ रहा था तो शायद गोपाल हो हमको सकता, नहीं लगा। नहीं, गोपाल नाम से जान ही रहा होगा, जी होता है वो, नाम कुछ भी आ जाता है, समझे ना। जी, नहीं खैर वो तो डाला देखिए, हुआ था, ठीक है, इफ यू डोंट मान माइंड हम नहीं अगर एक बात। बात बताइए कि हम फ़ोन पे अगर बात कर रहे हैं, जी क्या ज़रूरी है कि मैं अपना सच नाम बता रहा हूँ, क्या ज़रूरी है वो ट्रू कलर से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक भरोसे का चीज़ हुआ, हम जो जी आपको जी बता रहे हो आप भरोसे कीजिएगा कि हाँ ये इनका नाम होगा, ठीक ठीक है। ठीक है ना, तो समझ सर रहे आप सूरज बात करें तो आप सर कंपनी से रिलेटेड है या मतलब कि कोई हैं। एम्प्लॉय बिल्कुल, है? अच्छा अगर रिलेटेड नहीं रहते तो कॉल नहीं आते, जी जी जी, तो करने सर का कोई, आप हमको मतलब करने का जैसे कोई व्यू रहता, मतलब मेरे कहने का नहीं। मतलब ये है, जी 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 हम दोनों तरफ से बोलते हैं, एक तरफ से कभी नहीं बोलते हैं, जहाँ जिसकी गलती होगी मैं उसको वहाँ पे बोलूँगा। जी जी और जहाँ तक सैलरी की बात है, कंपनी को खुद खराब लगा, ठीक है, इसके जी लेके ओनर का नंबर भी बंद रहा, जी ठीक है। क्योंकि नंबर इसलिए बंद रहा क्योंकि अगला, मान के चलिए अगर ओनर का नंबर बंद है तो समझ सकते हैं कि क्यों नंबर बंद है। वो काफ़ी मतलब दुखी था इंसान कि चलो हम स्टाफ को नहीं दे सके, कहीं ना कहीं जी मेरे, अगर कहीं मान के चलिए, जी कहावत है एक जड़ होता है, एक पेड़ होता है और टहनी होता है, ठीक है जी ना। जी तो जी जब टहनी को तकलीफ होता है ना तो जड़ को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो जी एक तरह से राजा सर जो हुए ना, वो जी हमारे लिए पेड़ है जी और आप जितने सारे स्टाफ हैं हमारे लिए टहनी है। जी। और उनको तकलीफ है तो ऐसा नहीं हमको तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो होगा सर, हमको होगा भी ना। होगा, आपको भी होगा, और क्योंकि सब हम एक एक दूसरे बात से हम बताइए, हम लिंकअप है। क्यों नहीं दे, अगर किसी को काम करवा रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे। सही बात है कि काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है, जी लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी मेरे साथ भी है, जी। मतलब सर कंपनी के जानते हैं साथ भी सर, है। हमको एक बात का इतना बुरा लगा सर कि हमारे पास एक एमटीएस आती थी लड़की और जी 9-8 महीना का प्रेग्नेंट थी वो। जी और हम उनको बोलते थे कि आप रेस्ट कर लीजिए, फिर भी बोलती थी कि नहीं सर हम काम कर रहे हैं, आते हैं हम काम करेंगे। वो स्कैनिंग उनको सिखाए थे, स्कैनिंग बराबर करती थी। और बेचारी जब प्रेग्नेंट होने के बाद वो काम की, उसके बाद फिर उनका जब प्रसव हुआ, जब वो बच्चा हो गया उनका, उसके बाद वो 1 महीना रेस्ट की, उसके बाद फिर आके काम कर रही है। और वो आके बोलती है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, दूध का पैसा नहीं है, रूम रेंट का पैसा नहीं है। हमारा दिल दहल जाता है ऐसे में तो, समझ कि सकते हैं। हम कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं जिनके पास से मतलब कि थोड़ा सा मतलब मजबूरी का मतलब देखा नहीं जाता है इनसे। समझ सकते हैं आपकी बातों जानते को। हैं सर, जब जब आदमी का मतलब अंदर से टूट जाता है ना, तभी ये सब काम करना चालू करता है। बिल्कुल और बिल्कुल, हम एकदम टूट गए थे, हम एकदम हताश हो गए थे एकदम। समझ सकते हैं। आप आपका ही नहीं है, अभी सभी लोगों के साथ थोड़ा बहुत परेशानी ऐसा है, लेकिन जी बहुत जल्द इसको सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत जल्द क्या है, इस वीक से लेकर नेक्स्ट वीक तक, ये हम पर्सनली बोल रहे हैं कि इस वीक से लेकर नेक्स्ट वीक तक जो हमारे यहाँ काम करके छोड़ दिया हो या जो अवेलेबल है जी उसको सैलरी क्लियर करेंगे। ऐसा जी नहीं है, बहुत जगह आप ग्रुप में देख सकते हैं, कहीं कहीं दिसंबर में भी अपडेटेड है, जनवरी का भी अपडेटेड है, जहाँ जैसा जैसा हुआ है वैसा दिया गया है, ठीक जी। है ना। जो एंट्री नहीं हुआ है उसको लेके रुक गया हाँ, बिलिंग। एंट्री का सर जब बात हो रहा था तो यहाँ पे हम लोग के पास कैथी है सर, और हिंदी नहीं है, कैथी है और उर्दू है। तो ये सब ट्रांसलेटर रहेगा तब ना, हम बार सब बार होगा। बोलते थे। तो हाँ ट्रांसलेटर के लिए आवेदन भी गया था, ऐसा बात नहीं है, हाँ विभाग में जब मीटिंग होती थी इसका आवेदन सभी लोगों के पास जी अपडेट कर दिया गया था, जी लेकिन नहीं प्रोवाइड हो सका, ठीक है ना। जी तो ये विभाग की तरफ का दिक्कत था, हमारी तरफ से जो था मिलता था सब लोगों को, ठीक है। जी जी अब देखिए मान के चलिए कंपनी में किसी को बोल के लाया जाता है ये वो ऐसे वैसे, लेकिन कंपनी उस चीज़ को कभी एग्री नहीं करती कि हाँ तुम्हारा सरकारी है, तुम एक जी एजेंसी के माध्यम से हमारे लिए काम कर रहे हो, जी तुम जी हमको इतना डाटा दोगे, ठीक है, हम तुमको पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमको भी बिलिंग जो हो रहा है वो डाटा पे हो रहा है। जी हाँ सर। अगर डाटा जब तक वेरीफाई नहीं होगा, चेक नहीं होगा, हम कैसे बताएंगे कि तुम सही किया हो। मान लीजिए कि अगर हम किसी को प्रेशलाइज में सैलरी दे देते हैं, जी ठीक है, अब उसका चेक हो गया डाटा, अब जी उसमें सारा गलती पाया गया तो मेरा नुकसान हो गया, जी
ठीक है, हुआ ना, कोई भी जाके तो इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है, शुरू से विभाग से भी आदेश है कि बच्चे अच्छे रखने आपको, जो काम करने लायक हो, जो काम करे, जिसको ज़्यादा सिखाने में ना पड़े कि हाँ इसको एकदम ज़बरदस्ती सिखाना है, इसको नहीं आ रहा है फिर भी। ऐसा नहीं, कोई सीख के आता है, सिखाने के लिए 10 दिन का टाइम लग ही जाता है किसी को भी। ये विभाग को भी पता है कि कोई भी बच्चा जाएगा तो डायरेक्टली सीखने काम नहीं जान रहा है वो। जी सर, गया टीम हम तो सर और को नहीं जानते हैं। गया टीम में हम आए थे सर, उस समय हम ऑपरेटर ही थे। उस समय कोई और यहाँ पे थे, नवीन नाम के थे। उनको सिस्टम भी नहीं आ रहा था समझ में, और कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है ना, नहीं आ रहा था। तो उनसे हम सजेशन लेके हम बोले कि ठीक है, आपसे अगर नहीं होता है तो हम काम को हम संभालते हैं। राजा सर फिर खुद बोले कि ठीक है, आप काम संभालिए जी। हम सारे टीम को हम इतना बढ़िया से समझाएं, किसी को माउस पकड़ने भी नहीं आया था तो हम कोई ब्लेम नहीं किए। ठीक है, तुम आ गए हो यहाँ पे, सुपरवाइजर होने के साथ जिम्मेदारी हो जाता है। हाँ, एमटीएस थी उनको, मतलब इतना यहाँ पे जितने भी आए थे उसमें 2 ही थे जो कि ट्रेन थे, बाकी सब अनट्रेंड थे। हर किसी को हम पकड़ के सबको ट्रेन कर दिए, सबको सिखाएं और सबको एक फैमिली की तरह रखें। अब बाद में जब फैमिली पे प्रॉब्लम आता है, किल्लत आता है, तो सोचिए सर कि क्या होता है। समझ रहे हैं हम क्या बोले कि गलती कहीं ना कहीं कंपनी की ओर से भी है। मैंने आपको कभी ब्लेम नहीं किया है कि आपकी तरफ से गलती है जी, ठीक है ना, हर तरफ से देखा जाए तो अब सर इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा सर? राजा सर को बता दीजिए या आप ही हमको बता दीजिए इसका फाइनल डिसीजन कब होगा, पेमेंट कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो हमको बता दीजिए, ताकि हम अपना टीम को हम बता दें कि भैया आप लोग काम कीजिए, पेमेंट मिल जाएगा। वहाँ पे टोटल कितने लड़के काम कर रहे हैं? टोटल यहाँ पे 8 लड़के हैं सर। अच्छा, 8 लड़के काम कर रहे। कब से, कितना दिन से काम, मतलब कब से आप काम कर रहे हैं? नवंबर से काम कर रहे हैं सब। दिसंबर और जनवरी का पेमेंट दे 2 का पेमेंट रह गया, ठीक है जी। सबका प्रेजेंट रिपोर्ट और मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है, क्या है कैसे है, किसका क्या कितना सैलरी बनता है, ठीक है, वो आप बना के हमको भेजिए, ठीक है। और इसका हम वीक तक कोशिश करके क्लियर करते हैं, ठीक है। दोबारा से ऐसी कोई गलती ना करें आप लोग, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें जी। अब क्या बोले, जो हो गया वो लौट नहीं सकता है जी, लेकिन कोई भी काम करने से पहले इससे कोई फायदा नहीं हुआ आपको। नहीं सर, हमको सर क्या फायदा, हमको कोई फायदा नहीं होगा हमारे आदमी हताश में आके, हम तो खुद कह रहे हैं कि हम हताश में आके सब काम किए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम सॉरी भी बोल रहे हैं इसके लिए कि 10 लोग फोन करके आपको गाली देता, उससे अच्छा है देखिए हमने आपको फोन किया, बहुत इज्जत से बात किया जी, कभी अभी तक कुछ नहीं बोला है कि हाँ आपकी गलती है। आप जी जी सास निराश हो गए, समझ सकते हैं हम क्या बोले जी, कि राजा सर एक पेड़ की तरह है, ठीक है, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बटा हुआ है हमारा जो स्टाफ लोग, वो हमारे लिए एक टहनी की तरह है। अगर वो नहीं है तो फिर हम किस काम के हैं? बात बराबर है, सब एक दूसरे से सर। जैसे देखिए आप हैं सर, राजा सर हैं, उसके बाद फिर आपका जो जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट के जो वहाँ पे एम्प्लॉय है काम कर रहे हैं, तो सब एक लिंकअप है। हम लोग काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट काम करेगा, फिर आपको फिर पेमेंट होगा, आपका बिल बनेगा, तो सब एक दूसरे से लिंकअप है सर। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से काम बंद कर देंगे। बहुत जल्द इसका जो है, बहुत जल्द सब लोगों का कंफ्यूजन और जो भी दिक्कत है, परेशानी है, दूर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा कंप्लेन, बहुत सारा है, दिक्कत है, लेकिन इस सबको दूर किया जाएगा। कहीं ना कहीं सुपरवाइजर के हाथ में ही होता है कि चीज़ों को बचा के रखें, कंपनी के हित में कुछ जाने दें जी। हम सर बहुत बचा के चले थे सर, कह रहे ना सर, हम बहुत बचा के चले थे। तो सर हम लोग का जो पेमेंट था ना सर, ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आई तो मार्च भी हो गया, तो 2 महीने का मिलेगा या 3 महीने का मिलेगा सर? अभी फिलहाल जो है आप बना के हमको भेजिए, बाकी जो डालना होगा वो हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि देखिए कुछ देने पे ही लोग शांत रहेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात सही है सर, क्योंकि ना देने पे सर, अगर मान के चलिए कि अगर नवंबर में मेरा काम स्टार्ट हुआ, जनवरी फर्स्ट वीक में भी या जनवरी सेकंड वीक में भी हम सैलरी डाल देते, तो ये परेशानी हमको नहीं झेलना पड़ता या आपको ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। जी जी, चलिए ठीक है सर। हम आपका नंबर सर सेव कर लेते हैं, सूरज सर ना सर? जी जी, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं सर। और सर ग्रुप से वो मुझे रिमूव कर दिए हैं, तो प्लीज उनको बोलिए ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, ताकि हम अपडेट अभी आप मान के चलिए रिमूव है, तो रिमूव आप नहीं है, रिमूव ऑल सुपरवाइजर है, ठीक है। ओह अच्छा, आप पर्सनली नहीं है, आप कहीं भी फोन करके पता कर सकते हैं। ओह शायद मुझे मन नहीं मालूम था सर। ऑल ग्रुप अपडेटेड है, टोटल रिमूव है जी। फिर से सुपरवाइजर के लिए जो भी होंगे वो फिर से एक मीटिंग होगा, ठीक है, सभी लोगों का, सभी सुपरवाइजर का,
उसके बाद किसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसाइड करना है, सैलरी देने के बाद सारे कंपनी चेंज कर देगी, जो बात है क्लियर। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं सर। मान हम के सर चलिए आपको कि अगर दुख में मेरे कोई साथ नहीं है तो फिर सुख में हम उसको साथ में नहीं रखेंगे। जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मेरे तकलीफ में मेरा साथ नहीं दे सकते, समझ रहे हैं, नया नया काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जी जी थोड़ा लेट हो गया कंपनी की तरफ से। जी हम क्या बोले कि अगर राजा सर का नंबर कभी बंद नहीं हुआ है लाइफ में, ठीक है ना, जी। वो फर्स्ट डे था, होली के दिन बंद किए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ है कि हम बच्चे को सैलरी नहीं देते, जी हाँ ठीक है ना। जी। ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं है, उनको शौक नहीं लगा है कि हम रखें अपने पास, रहेगा तो जरूर वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं सर, वो एक बार खाली सर वो एक ही देखिए गलती उनका करते कहीं थे। ना कहीं एक गलती क्या है बता दे रहे हैं, वो कमिटमेंट कोई कर फोन डालते करेगा थे। 5 तारीख, हम बार बार बोलते हैं भैया इस चीज को हाँ, आप यही चीज कीजिए। हम भी उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते हैं। जैसे हम लोग का जो आप डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, जी। आप कभी उनके साथ आइए और ऑफिस में बैठ के देखिएगा। नहीं सर, हम ऑफिस में गए हैं सर, उनसे मिले हैं, वो सॉफ्ट दिल के हैं, वो अच्छे आदमी हैं सर। इतना हमको कॉल मैसेज हाँ कितना का आदमी रिस्पॉन्स करेगा, डीएसआर लोग फोन आता है तो पता नहीं चलता है किसका फोन आ रहा है, क्योंकि कभी इंसान मीटिंग में बैठा हुआ रहता है, फिर जी। उसके बाद वहाँ से देखिए ऐसा नहीं है कोई इग्नोर करता है, मिस्टेक हो जाता है, भूल जाता है इंसान कि हाँ उनको कॉल बैक करना था उसको, फिर वो चीज़ रात को में पता चलता है, तो रात में क्या कॉल करेंगे वो किसी को, वो इंसान मतलब रात में सोते नहीं है, इतने प्रेशराइज रहते हैं। हाँ, वो ठीक है तो ना? मानते हैं हम सर। तो हमेशा बोलते हैं कि देखिए भैया जो भी काम कीजिए, सुपरवाइजर अगर अपना ठीक है तो बस कभी भी कंपनी पे कोई आँच नहीं आएगा, वो खुद मैनेज हाँ कर लेगा। सर, सुपरवाइजर सही है तो कभी भी सर पूछिए राजा सर को कि हम कभी भी ऐसा कदम हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा उठाने के लिए, पर क्या हुआ कि मतलब ऐसा, जानते हैं सर, हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ सर, हमारे पास पैसा नहीं है सर। हम सर को हम व्हाट्सएप किए, मैसेज किए कि सर कुछ रिप्लाई दीजिए सर, हमको कुछ पैसा की जरूरत है सर। आप ही सोचिए सर, आप किसी के यहाँ काम समझ रहे कीजिएगा, हैं, 4 अगर महीना वहाँ से काम हेल्प नहीं कीजिएगा, मिलेगा तो अब कहाँ वहाँ से मिलेगा? हेल्प नहीं मिलेगा तो फिर हम हताश तो हो जाएंगे ना। जी और हम लोग बिल्कुल। सर एक मीडियम फैमिली से सर, हम लोग को मतलब देखिए हाई लेवल का लोग इसमें जाएगा भी नहीं, वो हम जी। समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोग वो एकदम सब आप मीडियम हमको, फैमिली से हैं। वो सब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। हाँ जी देखिए, या बीच का लोग ही जाता है, गरीब लोग इसमें जा नहीं सकते, जी ठीक है, क्योंकि उनको उतना पहुँच नहीं है, बात नहीं है, रेफरेंस नहीं है उनके पास, जी उनको जी पता नहीं है। जी जी जो मिडिल में आते हैं वही जाते हैं, हाई वाले तो कभी जाएंगे ही नहीं, जी। जो मिडिल में होते हैं वही सरकारी में जाते हैं पढ़ने, हाँ, वो तो बात है सर। ठीक है ना। हाई लोग का कहाँ जाता है, विधायक का बेटा कभी सुने हैं वो नहीं सरकारी सर, स्कूल वो में गया लोग हो? का सरकारी स्कूल में कहाँ जाएगा सीधी सर। बात है। जी हम ऐसा नहीं है, कंपनी को भी ये चीज़ पता है, जी। सब पता है। चलिए ठीक है सर, अगर मेरे तरफ से सर आपको अगर कुछ गलती होगा सर, मैं क्षमा मांगता हूँ सर आपसे, और नेक्स्ट टाइम से सर ऐसा शिकायत का मौका नहीं देंगे सर हम आपसे, और बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जल्द से जल्द जो भी हो इसका सोल्यूशन हो जाए, और हम लोग सर काम के लिए सर, आप बोलिएगा जितना काम करने के लिए उतना काम करके देंगे, काम के लिए सर हम लोग आए हैं हम फिर से एक वहाँ पे बात देखिए बैठने के रिपीट करेंगे दोबारा एक बात, देखिए अभी भी बता रहे थे कि अगर आप डाटा हमको आप देते हैं तो हम विभाग को देंगे, विभाग जी। वेरीफाई करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, अगर वो जी। गलत होता है, अगर हम सैलरी दे देते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, जी क्योंकि बच्चा आगे सुनेगा नहीं है, जब हम उसका सैलरी कट करेंगे तो विभाग क्या करेगा, विभाग भी सोचेगा कि कंपनी देखो खा गया, कंपनी कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी। लेट हो रहा है, हम मानते हैं लेट हो गया है, हम बोल तो रहे हैं, आप ग्रुप में मैसेज अगर देखते हैं तो ये भी देखिए कहीं कहीं दिसंबर जनवरी ये मतलब 7 8 10 तारीख ऐसा है जहाँ पे जनवरी तक का भी क्लियर है जी ठीक है ना। तो समझ जाइए कि थोड़ा दिक्कत है, हाँ गलती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कंपनी, जी। ठीक है ना। चलिए ठीक है दीपक जी, सोइए आराम से, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आगे से कोई भी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचिए, उसके बाद ही कीजिए, यही श्योर बोलते सर, अगला बार से ऐसा नहीं होगा सर। हैं। ना ऐसा कीजिए, ना ऐसा लोगों को बताइए कि जिससे गलत इफेक्ट पड़े। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हम भी मतलब कि करके बहुत पछतावा कर रहे हैं सर कि हम बहुत बड़ा कदम गलत उठा लिए हैं, और इसके लिए तो सर सॉरी बोल रहे हैं सर। चलिए कोई बात जी ठीक है सर, गुड नाइट सर। तो जैसा कि आप देखिए दोस्त, जो हम कल जो बात हुई थी ये सूरज सर से, और उसका सारा रिकॉर्डिंग आपको हम सुना दिए हैं, और ये रिकॉर्डिंग आप पूरी तरह से सुन के, और आप एक बात के लिए सोचना कि हम सब जब अगर साथ रहेंगे तो ना तो हमारा जॉब जाएगा, और ना ही हमारा जो पेमेंट का जो इशू है वो पेमेंट का इशू जो है वो दिक्कत होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो सूरज सर हैं वो बता रहे हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट होगा,
तो दोस्त सारे डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट भी हो जाएगा और जितने सारे जो सुपरवाइज़र है वो अपने जो टीम है टीम को बढ़िया से लेके चले ताकि कंपनी को भी कुछ भी दिक्कत ना हो, ब्लेम ना लगे कंपनी के ऊपर और सब लोग बढ़िया से काम करें और काम करके उसके बाद फिर जब पेमेंट मिल जाएगा कंटिन्यू काम करें। दोस्त आप लोग जब सब इकट्ठा रहिएगा, सब एक रहिएगा तो कंपनी का जो कहना है कि हम लोग चेंज करेंगे तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जो लोग आ गए हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें कोई कंपनी निकालेगी नहीं और वो जो लोग जॉब करेंगे और ये तभी होगा जब आप लोग एकजुट रहिएगा, साथ रहिएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम जो ये कदम उठाए हैं और ये कदम उठाएं तो ये गलत कदम है और इसको कैसे सही करना है और कैसे आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है और इसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे और आपका मुझे प्यार मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ और कुछ चाहता भी नहीं हूँ। जितने सारे मेरी जो टीम है और जितने सारे जो मेरे 38 ज़िला के जो काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइज़र है उनका जो टीम है वो यही चाहते हैं कि जितने सारे जो हैं जो काम कर रहे हैं सबका पेमेंट क्लियर हो जाए। यही इशू आ रहा है। बाकी जी उन्होंने बोला था, कमेंटमेंट किया था कि ब्रोकर का जो बात है तो आप लोग भी जानते हैं कि जो पैसा दे के आए हैं वो ब्रोकर को पैसा दिए हैं, ना कि आप राजा सर को दिए हैं या सूरज सर को पैसा दिए हैं या कंपनी को पैसा दिए हैं। तो ब्रोकर का मैटर अलग है, यहाँ पे सिर्फ सैलरी का इशू है। तो सैलरी का इशू है तो सिर्फ सैलरी का ही पैसा आपको मिलेगा और ये ज़रूर मिलेगा। और कैसे मिलेगा आपको पता है कि जब तक आप एक साथ नहीं रहिएगा तब तक ये नहीं होगा। इसलिए दोस्त ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुन लें और सुन के इस पे अमल करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।